कुलदीप सेंगर ने साक्ष्य मिटाने के साथ साथ जो उनके गवाह थे उन गवाहों को मिटाने का भी काम किया है। रेप पीड़िता जो बेचारी आई थी दिल्ली के अंदर, आप देखिए उसके साथ क्या हो रहा है। एक तरफ तो उसकी इज्जत नीलाम हुई, दूसरी तरफ हमारे देश की पुलिस ने, मोदी की पुलिस जो रक्षक है, उस बच्ची को घसीट करके उसे फेंक दिया। ये हमारे देश का कानून चल रहा है। तो आप बताइए, हमारे देश के अंदर मनुस्मृति चल रही है या हमारे देश के अंदर संविधान चल रहा है? आप लोग तय कर सकते हैं। इस देश का जो बुद्धिजीवी समाज है वो ये तय कर सकता है कि इस देश के अंदर अब मनुस्मृति चल रही है। अब ये देश मनु संहिता से चल रहा है। संविधान नामचारे के लिए बचा हुआ है, संविधान नाम मात्र के लिए चल रहा है। आप देखें मनुस्मृति के अंदर क्या था, महिलाओं को कितना नीचे दिखाया गया था। आज महिलाओं को नीचा दिखाते हुए तो उनकी बेइज्जती हो रही है। आज महिलाओं को तो घसीटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है आधी से ज्यादा उन्होंने सजा काट ली है। जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है, उनकी बेटी के साथ अगर ये काम हो जाता, उनकी बहन के साथ अगर ये काम हो जाता, तो क्या ये वक्तव्य वो उस समय भी देते? ये सिर्फ बहुजन समाज की बेटियों पर जब प्रताड़ना होती है, बहुजन समाज की बेटियों पर जब प्रताड़ना होने के साथ साथ उनका उत्पीड़न होता है, उनका बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, तभी इस तरीके के प्रवचन दिए जाते हैं। और ये प्रवचन मनुवादी विचारधारा के लोग ही दे सकते हैं। अंबेडकरवादी संविधान का मानने वाला, इस देश के अंदर विश्वास रखने वाला, इस देश के कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरीके का वक्तव्य नहीं दे सकता। और ऐसे बलात्कारियों को छोड़ा जाएगा तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, समाज में यही मैसेज जाएगा जिस तरीके से रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि महिलाएं इस समाज के अंदर मात्र भोग विलास की वस्तु है, महिलाएं मात्र एक खिलौना है। महिलाएं यानी वाइफ की डेफिनेशन वो बता रहे हैं, पत्नियों की डेफिनेशन बता रहे हैं, लड़कियों की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो हमारे समाज को तो ये बाबा चला रहे हैं, हमारे समाज को तो ये अंधभक्त चला रहे हैं, हमारे समाज को तो ये आरएसएस के लोग चला रहे हैं। हमारे देश के अंदर अम्बेडकरवादियों का तो गला घोटा जा रहा है, हमारे देश के अंदर संविधान का समर्थन करने वालों का गला घोटा जा रहा है। और ऐसे जजेस, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे जजेस को तुरंत हटा देना चाहिए जो इस तरीके का फैसला देते हैं। ऐसे जजेस की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उनके फैसलों को ही इस पूरी देश की जनता को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए। मेरी जान को खतरा है, मेरे घर वाले को, मेरे बच्चों सबको खतरा है कुलदीप सेंगर से। उस समय खतरा नजर नहीं आया जब पीड़िता जा रही थी और अपने केस की पैरवी करने के लिए पहुंच रही थी। जब वो कोमा में चली गई, उसके ऊपर हमले हुए, तब उस पर खतरा नजर नहीं आया। इस देश के शासन प्रशासन को, इस देश की सरकार को तब उसकी व्यथा नहीं दिखाई दी, उसकी परेशानी नहीं दिखाई दी। तो अब कहां से परेशानी दिखाई दी जाएगी? जब उसके चाचा को मौत के घाट उतार दिया गया, जब उसके बाप को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, तब इस देश की सरकार को नहीं दिखाई दिया कि उस पीड़िता के साथ क्या हो रहा है। अब कहां से दिखाई देगा? अब तो उनके विधायक को बचाने की मुहिम चल रही है, अब तो उसके विधायक को दूध का धुला साबित करने की मुहिम चल रही है। उस विधायक को दूध का धुला भले ही ये सरकार साबित करना चाह रही हो, लेकिन ये देश की जनता जानती है, इस देश के बुद्धिजीवी लोग जानते हैं, इस देश के कानून में विश्वास करने वाले लोग, रखने वाले लोग जानते हैं कि अपराधी तो अपराधी होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल करके आप निकाल दो, चाहे उसे दूध से नहला करके निकाल दो, अपराधी अपराधी ही है। लोगों की नज़र में ब्रजभूषण शरण भी अपराधी है, लोगों की नज़र में कुलदीप सेंगर भी अपराधी है, लोगों की नज़र में प्रज्वल रेवन्ना भी अपराधी है, लोगों की नज़र में हर वो बलात्कारी, चाहे ये बाबा हो, चाहे कोई भी मनोवादी हो, समाज की नज़र में वो उतना ही बड़ा अपराधी है जितना बड़ा कुलदीप सेंगर है। लेकिन लगातार ये जो बलात्कारी बाहर निकल रहे हैं, इनका स्वागत होता है, इनके समर्थन में लोग आ जाते हैं। स्वागत करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मात्र भोग विलास की वस्तु है महिलाएं, यही तो स्वागत कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिल्किस बानो का जब कांड हुआ था, बिल्किस बानो के कांड में जब हत्यारोपियों को और अपराधियों को फूल माला पहना करके भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उनका स्वागत करने का काम हुआ था, संस्कारी उनको बताया गया था, तब ये सोच रहे थे, समाज के लोग बटे हुए थे, ये सोच रहे थे कि यार ये तो मुसलमानों का मामला है, हम इसके अंदर क्यों आए। फिर वो सोच रहे, दूसरे जब दलितों की बेटियों पर अत्याचार होता है, दलित सोचते हैं मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों की बेटी पर अत्याचार होता है तो फिर दलित सोचते हैं मुसलमानों का मामला है, और मुसलमानों की बेटी पर अत्याचार होता है तो दलित सोचते हैं। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहते हैं। लेकिन समाज के अंदर चाहे जिसकी बेटी हो, चाहे दलित समाज की बेटी हो, बहुजन समाज की बेटी हो, मुस्लिम समाज की बेटी हो, इस देश की बेटी है। चाहे हमारे देश की खिलाड़ी बेटियां हो, चाहे इस देश की उन्नाव की रेप पीड़िता हो, चाहे निर्भया हो, सब हमारे देश की बेटियां हैं। और बलात्कारी इस देश के अंदर राक्षस है, दानव है। इन दानवों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर हमारी अदालतें इस तरीके का ये जो फैसला देती रहेंगी तो अदालतों के ऊपर से भी इस देश के तमाम नागरिकों का भरोसा उठ जाएगा। और भरोसा उठने के साथ साथ फिर ये बात लोग बात कह देंगे कि इस देश के अंदर संविधान का राज नहीं चलता। आज भी इस देश के अंदर मनुस्मृति और मनुवाद का राज चलता है। पीड़िता के जो वकील हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, वो कह रहे हैं कि संविधान की हत्या है ये जो बेल मिली है। संविधान तो खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बचा है। हमारे देश को, लोकतंत्र को खोखला करने के लिए इस सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हमारे देश के संविधान को खत्म करने के लिए इस सरकार ने एड़ी
चोटी का जोर लगा रखा है। आप देखिए, कोई ये नहीं कि संविधान को एक किताब है कि उसको उठा करके ख़त्म कर दिया जाएगा तो संविधान ख़त्म हुआ, लेकिन जब संविधान का मानव अधिकारों का हनन होगा तो समझ लीजिए इस देश के अंदर से संविधान खत्म हो जाएगा। और वही मुहिम चल रही है। इनके खिलाफ तो चार्जशीट में नाम भी नहीं आ रहा था, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। कुलदीप सेंगर तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की अगर सदस्यता लेने वाला कोई एक आम सदस्य भी है, उसके ऊपर भी कोई कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है। प्रज्वल रेवन्ना कौन से विधायक थे, प्रज्वल रेवन्ना कौन से मंत्री थे, लेकिन कितनी देर लगी जब 2500 अश्लील वीडियो सामने आ गई लोगों के और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, समाज के सामने उसकी दरिंदगी उजागर हो गई, तब कार्रवाई करनी पड़ी, वरना बचाने का आप बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर, उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था ना, देखिए तभी। ये तो बीजेपी को क्यों लपेटा जा रहा है? आप कैसे बीजेपी से अलग मान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी से अलग कहाँ है? जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, और वो बलात्कार के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, भले ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, लेकिन सारे के सारे संबंध उनके भारतीय जनता पार्टी से रहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। तो पीड़िताएं क्या करें आप? पीड़िता क्या करेगी? पीड़िता दर भटकती रहेगी, पीड़िता को ऐसे ही घसीटते रहेंगे। और देखिए किस तरीके का काम, जब पीड़िता ने अपनी आवाज़ उठाने का काम किया, क्या इस देश के अंदर संविधान चल रहा है? अगर संविधान चल रहा है तो इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली गई? एक पीड़िता अपनी आवाज़ उठाने के लिए जब दिल्ली कूच कर रही थी और दिल्ली के अंदर समाज के सामने अपनी आवाज़ रखने के लिए आई थी, तो किसे अधिकार है इस देश की रक्षक पुलिस उस बेटी को इतने बुरे व्यवहार के साथ और उसे घसीटते हुए, इसके टांग पकड़ के, उसके हाथ पकड़ के, उसको घसीटते हुए एक साइड में फेंक दिया? ये देश के अंदर न्याय हो रहा है क्या? प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी ना उनके पास, देखिए। अच्छा, प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है तो क्या रेप करने की परमिशन होगी इस देश के अंदर? रेप करने की भी तो परमिशन नहीं है, और रेप करने के बाद हत्या करने की भी तो परमिशन नहीं है, हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने की भी तो परमिशन नहीं है, साक्ष्य मिटाने के साथ साथ गवाहों की हत्या करने की भी तो परमिशन नहीं है, पीड़ित पिता की हत्या करने की भी तो परमिशन नहीं है। परमिशन तो बहुत सारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारे काम हो रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। यही हमारे देश के लोकतंत्र की तरफ एक जो हमारे देश का जो कोड है वो यही है कि मनुवाद को बढ़ावा मिल रहा है और संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कितनी बेटियां पढ़ाई जा रही है? कई लाख स्कूल बंद कर दिए गए, 5 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं। और प्राइमरी स्कूल छोड़िए, आप ये देखिए कि अभी संसद के अंदर एक आवाज़ उठी थी, एक सांसद ने आवाज़ उठाई थी कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ती? एक तरफ वो कहते हैं कि स्कूलों के अंदर बच्चे कम हैं, अगर बच्चे कम हैं तो प्राइवेट स्कूलों की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? सरकारी स्कूलों के अंदर तो बच्चे कम हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारी जो है इनकी मनमानी एक तरीके से सरकार का प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, निजी जितने स्कूल हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, निजीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वॉशिंग मशीन लगाई थी, उस वॉशिंग मशीन के अंदर से जो धुलाई होकर के सफ़ेद पोश निकल करके आते हैं, तो वो सफ़ेद पोश निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तरफ बलात्कारी डालो, दूसरी तरफ महापुरुष, एक तरफ भ्रष्टाचारी डालो, दूसरी तरफ विधायक जी। जमानत का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है ना, देखिए। तो ये किसके कहने पर चल रहा है? ये ईडी, सीबीआई और जो हमारे जो न्यायालय हैं उसके भी कुछ जजेस, ये किसके इशारे पर चल रहे हैं? आप देखिए कितने सारे ऐसे हत्यारोपी हैं, कितने सारे ऐसे बलात्कारी हैं, कितने सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल चुकी है। सब लोगों को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा व्यक्ति बना करके उनको मंत्रालय दे दिए गए हैं, उनको विधायक बना दिया गया है। रेपिस्टों को, अपराधियों को अगर जमानत बेल मिलती रहेगी तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? समाज में यही मैसेज जाएगा कि 15 से 20 लाख रुपए का इंतजाम करो और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो, और उसके बाद नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करो, चाहे हत्या करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में मात्र 15-20 लाख रुपए होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे जितना भी बड़ा अपराध कर सकते हैं इस देश के अंदर, आपके ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी, आपके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा, सारी सजाएं खत्म हो जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाम का एक सुरक्षा कवच ऐसा दे दिया है इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को, कि चाहे वो जितने बलात्कार कर दें, चाहे जितने अपराध कर दें, चाहे जितनी हत्याएं कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अगर है तो वो सुरक्षा कवच आपके पास ऐसा है कि आपको कोई कानून, कोई न्यायालय, कोई सजा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आप देखिए, कुलदीप सेंगर के ऊपर हत्या के भी आरोप हैं, कुलदीप सेंगर के ऊपर साक्ष्य मिटाने के भी आरोप हैं, कुलदीप सेंगर के ऊपर आरोपी हैं।